मनोज तिवारी जो उनका बैकग्राउंड आप देखेंगे, एक भोजपुरी इंडस्ट्री से एक नाचने वाले, गाने गाने वाले कलाकार के तौर पर ज़्यादा इनकी एक इमेज है। अब तक आप पता नहीं लगा सके कि भाई टुकड़े टुकड़े गैंग है। अगर टुकड़े टुकड़े गैंग है, डालो जेल में। ईवीएम की बात कर रहा हूँ, मैं ईवीएम के मुद्दे की बात कर रहा हूँ, 400 की बात कर रहा हूँ, बीजेपी की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप कोरोना की तरफ जा रहे हैं। इलेक्टोरल बोर्ड स्कीम आया, मतलब जो स्कैम इलेक्टोरल बॉन्ड वाला, जो भारतीय इतिहास में अब तक का सबसे खतरनाक स्कैम है, वो उसी दिन आया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज हमारे साथ में युवा नेता उत्तर पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट से, हम उनसे बात करेंगे। इस बार क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी ने इस बार कन्हैया कुमार को उतारा है। एक तरफ मनोज तिवारी जो 2 बार सांसद रह चुके और तीसरी बार भी उन्हें प्रत्याशी के तौर पर उतार दिया है। क्या कहेंगे? देखिए, हाई कमान का एक बहुत अच्छा निर्णय और बेहद शानदार निर्णय है। पूरी भारत ने इस निर्णय को सराहा है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए है, और एक ऐसा युवा चेहरा जो बिहार से आता हो और उस बिहार से जहां की मातृभूमि कर्म भूमि में संघर्ष छिपा है, वो उत्तर पूर्वी दिल्ली में मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए उन्हें मैदान पर उतारा है। मनोज तिवारी जो उनका बैकग्राउंड आप देखेंगे, एक भोजपुरी इंडस्ट्री से एक नाचने वाले, गाने गाने वाले कलाकार के तौर पर ज़्यादा इनकी एक इमेज है, ना कि एक जो ज़मीनी कार्यकर्ता होता है, एक ज़मीनी नेता होता है, उसके आधार पर। तो जो कन्हैया कुमार को जो यहाँ भेजा है उत्तर पूर्वी दिल्ली में, मैं मेरा नहीं, लगभग सभी का कहना है कि ये बहुत ही शानदार निर्णय है। और इस तरफा जो जीत होगी वो एक तरफा जीत होगी। जो पिछले 10 साल का जो कुशासन रहा है, जो पिछले 10 साल से उत्तर पूर्वी दिल्ली के जो बेहद ख़ास मुद्दे हैं उनकी जो अनदेखी रही है, शायद इस बार से उन्हें छुटकारा मिलेगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली जो एक मुख्य धारा के विकास में होना चाहिए, सारे के सारे जितने ज़िले हैं दिल्ली में, इस बार कन्हैया कुमार के आने से वो लग रहा है कि वो एक मिथ टूटेगा और मनोज तिवारी की करारी हार होगी। मनोज तिवारी की सबसे बड़ी जो एक नाकामी है, जो उनका एक जो नेगेटिव पॉइंट है, वो ये है कि वो आज भी, मैं अभी बाहर रोड से आ रहा था तो उनकी पार्टी का और उनके कार्यकर्ताओं का मैंने एक हेडिंग, एक बोर्ड देखा, उसमें लिखा था कि राष्ट्रवाद के नाम पर वोट दो। अरे क्या बात कर रहे हो साहब, मतलब आप तय करेंगे कौन राष्ट्रवादी है कौन राष्ट्रवादी नहीं है? अब देश की जनता तय करेगी कि राष्ट्रवाद चाहिए या रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए राष्ट्रवाद चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए राष्ट्रवाद चाहिए, शांति चाहिए राष्ट्रवाद चाहिए, भाईचारा चाहिए राष्ट्रवाद चाहिए। इनके फर्जी राष्ट्रवाद की जो पोल खुली है ना, इस बार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2.1 मतलब 2.0 खासकर जो दूसरी यात्रा थी, उसने एक बेजोड़ तरीके से इनके ताने बाने को ढीला कर दिया है। मनोज तिवारी बौखला गए हैं और हड़बड़ा रहे हैं और अभी भी मोदी के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं, अपने काम के दम पे वोट नहीं मांग रहे। कहने के लिए कह रहे हैं कि हमने सड़कें बना दीजिए, हाईवे बना दिया, हमने खजूरी चौक पर फ्लाईओवर बना दिया, मेट्रो बना दी। क्या बात कर रहे हो सर, ये 2014 से पहले के प्रोजेक्ट हैं जो कि आपकी वजह से, आपकी सरकार की वजह से, आपकी फेलियर की वजह से ये लेट हुए। अब मुझे ये बताइए, पिछले उत्तर पूर्वी दिल्ली जो 10 साल से आपके कुशासन की वजह से जो बैकवर्ड हो गई, पीछे हो गई, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी मैं मनोज तिवारी का डेटा और पढ़ रहा था तो मैं बताता चलूँ कि मनोज तिवारी और साथ में इनके एक सांसद हैं हर्षवर्धन, जो पहले स्वास्थ्य मंत्री रहे थे और जो मटर छील रहे थे कोरोना काल में, याद है ना? कोरोना काल में मटर छील के बता रहे थे कि ये देखो फलाना देखो वो देखो। तो ये मनोज तिवारी साहब संसद में, खासकर लोकसभा में, सबसे कम सवाल पूछे इन्होंने पिछले 10 सालों में। क्यों भाई? उत्तर पूर्वी दिल्ली में सवाल नहीं है क्या? उत्तर पूर्वी दिल्ली में विकास नहीं है क्या? आपने सबसे कम सवाल पूछे। क्यों पूछे? क्यों? ये सबसे बैकवर्ड एरिया है क्या? यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं है क्या? अरे एजुकेशन नहीं है क्या यहाँ पर? क्या सोच रखा है आपने कि इस बार भी आएंगे, ठीक है, और बहला फुसला के मोदी के नाम पर जीत जाएंगे? हर एक बात का हिसाब देना पड़ेगा, आपकी बात, हर एक काम का हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन मनोज तिवारी लगातार कह रहे हैं तो टुकड़े टुकड़े गैंग का व्यक्ति है जो कन्हैया कुमार है। देखिए, इससे बड़ा नुकसान देखिए देश के, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, देश के गृह मंत्री अमित शाह, ठीक है, सारी एजेंसी उनके हाथ में है, दिल्ली पुलिस उनके हाथ में है। क्या कर रहे हो 2016 से भाई? अब तक आप पता नहीं लगा सके कि भाई टुकड़े टुकड़े गैंग है। अगर टुकड़े टुकड़े गैंग है, डालो जेल में। आपके पास सारे इकोनॉमिक एजेंसी आपके पास हैं, आपके पास CBI भी है, आपके पास दिल्ली पुलिस भी है, आपकी अदालतें हैं, आपका इंसाफ है। तो भाई क्यों अब तक बाहर छोड़ रखा है आपने? क्यों छोड़ रखा है? देखिए, ये कथनी करनी में फ़र्क है। ये मुद्दे मैन मुद्दों से डाइवर्ट करने वाली बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो अब तक वो सलाखों के पीछे होते, अब तक सलाखों के पीछे होते। जवाब देना चाहिए मनोज तिवारी को कि पिछले 10 सालों में आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया, ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी का एक पर्टिकुलर कॉलेज लेकर आ गए, ऐसा कौन सा खेल मैदान बना दिया, ऐसा कौन सा आपने स्कूल बना दिया, या ऐसा कौन सा एमिनेंस कॉलेज का प्रोजेक्ट यहाँ पर लेकर आ गए, या यहाँ से कौन से एथलीट निकाल दिए या स्कॉलर्स निकाल दिए, या क्या ऐसा काम कर दिया आपने? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो नितिन गडकरी क्रेडिट ले रहे हैं, तो फिर आप क्या ले रहे हैं?
आप तो सिर्फ छठ पूजा पर हमने वजीराबाद में देखा आपको वहाँ पर, या फिर कभी जागरण होता है उस जागरण में आपके फ़ोटो दिख जाते हैं। 10 साल में आप बता दीजिए नोटबंदी से लेके अब तक का क्या आपने काम करा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैंने काम किया है, मैंने काम पे दम पर किया है, तो भाई हमने देखा आपका काम। आपने ऐसे कौन से मुद्दे पे आवाज़ उठाई है? मणिपुर में बताओ कौन सी आवाज़ उठाई है? भाईचारा देश का ख़त्म हो रहा है, आपने कौन से जोड़ने की बात करी है? कोरोना में हमने लाशों को जलते हुए देखा, सड़ते हुए देखा, जानवर खा रहे थे, आप कहाँ पर थे? ऑक्सीजन नहीं थी, आप कहाँ पर थे? बताइए। जीएसटी में उद्योग बर्बाद हो गए, रोजगार नहीं था, तो आपने कितना काम कर दिया उन्हें? भाईचारे को लेकर संविधान की कितनी बार अवहेलना की गई, आपने संविधान को लेकर क्या क्या काम कर दिया मैं बताइए। आपने महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या काम करा? शिक्षा को लेकर कितना काम करा? अरे क्या काम करो सर, आप सिर्फ बकवास करते हैं। 10 साल में आपने सिर्फ जो आराम गाह है, जो एक सांसद को एक हवेली मिलती है, एक बहुत शानदार आराम गाह मिलती है, वहाँ पर आप रहे हैं। इसके अलावा आपका उत्तर पूर्वी दिल्ली के जनता से कोई सरोकार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और आप अब ये कह रहे हैं कि सुबह मैं 7 बजे उठ के रात के 10 बजे तक मीटिंग कर रहा हूँ कि मैं लोगों को जोड़ लूँ। अभी भी आप जातिगत जनगणना, जातिगत जो कैलकुलेशन होती है, फॉर्मूले होते हैं, उन्हें सेट करने में लगे हुए हैं कि जी गुजर सेट हो जाएं, जाट सेट हो जाएं, ब्राह्मण सेट हो जाएं, या फिर जो पूर्वांचलिया हैं वो मेरी तरफ वोटिंग में आ जाएं, मैं इस पर सेंध लगा लूँ, मैं उस पर सेंध लगा लूँ। देखो भैया, मोदी की नीतियों से हर एक व्यक्ति परेशान है, रोजगार नहीं है, महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, इवन महिलाएं भी परेशान है। इस बार जो फैसला होगा वो आपके फर्जी राष्ट्रवाद पे नहीं होने वाला। कन्हैया कुमार से कितनी उम्मीद है आपको? देखिए कन्हैया कुमार एक विजनरी है, एक टैलेंटेड है, एक यंग एनर्जेटिक एक लीडर है जो भी उभर रहा है, उसमें कार्य करने की क्षमता की अपार संभावनाएं हैं। ऐसा व्यक्ति जो ओपनली आपको डिबेट के लिए बुला रहा हो, अगर मनोज तिवारी ने वाकई काम करा है तो कन्हैया कुमार की ओपन डिबेट पे पार्टिसिपेट करो ना, आप आओ ना, दोनों आमने सामने बैठो, डिबेट करो, एक मॉडर्न एग्जांपल सेट करो। आप चाहते हो कि अगर वाकई लोगों का प्रतिनिधित्व करना चाहते हो, रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हो उत्तर पूर्वी दिल्ली का, तो कन्हैया कुमार तो आपको चैलेंज कर रहे हैं। आप अपने काम गिनवाइए, वो अपना विजन गिनवाएंगे। अरे भाई, भारत कांग्रेस का जो न्याय पत्र है, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, उस पर डिबेट करो ना। आप आओ, कन्हैया कुमार बताएंगे अगले 5 साल में उनका क्या विजन रहेगा और आपका क्या विजन रहेगा। आप 10 साल के काम उनके सामने रखो, हम भी वहाँ पहुँचेंगे, आप भी वहाँ पहुँचो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपकी जो ये उलकुलाहट हो रही है ना अंदर से कि मैं जी मेरे ऊपर हारने का एक डर है वो क्रिएट होगा, वो सब टूटेगा, चिंता मत करो। दिल्ली, उत्तर पूर्वी की दिल्ली की जनता ने साफ साफ मन बना रखा है, इस बार आपकी विदाई तय है और उसी इंडस्ट्री में भेजेंगे आपको जहाँ से आप आए, निश्चिंत रहिए बस। अभी तो आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, वहाँ भेजेंगे, हारने के बाद भेजेंगे उनको, लेकिन अगर 400 पार की जिस तरह बीजेपी बात कर रही है लगातार, आपने भी सुना होगा और सभी पूरे देश के लोग सुन रहे हैं, 400 पार की बात करें, एक बार फिर अगर मोदी सरकार बन जाती है फिर क्या कहेगी कांग्रेस? फिर ईवीएम का मुद्दा लेके खड़ा हो जाएंगे कि ईवीएम से गड़बड़ी की गई है। देखिए, ऐसे दिल्ली में भी उन्होंने बोला था कि हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी, उसमें नहीं आया। पता नहीं ऐसे कितने राज्य हैं जिनमें उन्होंने कहा कि इवन मैं अभी दीदी वाला एग्जांपल दूंगा, जिस वक्त कोरोना हुआ 2021 में और 1.5-2 लाख मरीज कोरोना। ईवीएम की बात कर रहा हूँ, मैं ईवीएम के मुद्दे की बात कर रहा हूँ, 400 की बात कर रहा हूँ, बीजेपी की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप कोरोना की तरफ जा रहे हैं। मैं उसी 400 वाले पे आ रहा हूँ कि जब कोरोना हो रहा था तो प्रधानमंत्री मीटिंग कर रहे थे विधानसभा के चुनाव की और कह रहे थे कि जहाँ तक मैं देख रहा हूँ लोग ही लोग हैं, और वहाँ उन्होंने नारा दिया अपने गृह मंत्री के साथ मिलिए कि अब हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं, 263 जो विधानसभा की सीटें इसमें 200 प्लस ला रहे हैं, अगर मैं नहीं लाऊंगा तो मैं त्यागपत्र दे रहा हूं अपने पद से। आई कितनी? 74। कितनी आई? 74। इसका मतलब टाटा फूस हो गया, टाटा फूस हो गया, दिल्ली में फूस हो गया। उत्तर प्रदेश में 400 ला रहे थे, वो भी 300 250 भी नहीं मिले ढंग से, यहाँ फीस हो गया। ऐसे न जाने कितने राज्य, इवन कर्नाटक का भी हाल ही में चुनाव हुआ, उसमें भी कह रहे थे कि भाई हम 200 टच कर जाएंगे, आई कितनी? कुछ भी नहीं आई। राजस्थान में भी देखो कितना वो टारगेट लेके चले थे, वहाँ भी बेचारे अटक गए। ठीक है, सरकार तो बन गई लेकिन उतनी सीटें नहीं आई। तो इस तरह से ये एक जुमलेबाज है, झांसा है लोगों को दिखाने में। इवन बीजेपी आज भी 400 कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसका स्ट्राइक रेट ऐसा नहीं है कि 100% स्ट्राइक रेट है, 100%। 2019 में तो आपने पुलवामा वाली घटना हो गई, उसके आधार पर सैनिकों से कि पहला वोट मेरे को ट्रांसफ़र हो सकता है क्या, राष्ट्रवाद के नाम पर राष्ट्रवाद का चौसा दे के, लॉलीपॉप दे के आपने वोट हासिल कर लिया। लेकिन आज किस आधार पे वोट मांगेंगे आप? किस आधार पे? दक्षिण में आप पूरी तरह साफ हैं, उत्तर में आप हाफ हैं, कहाँ लड़ेंगे आप? मुझे ये बता दीजिए। 25 सीटें 26 सीटें राजस्थान में, चलिए पूरी आ रही हैं। गुजरात में इतनी है, मध्य प्रदेश में इतनी है, इन्हें मिला लीजिए 75 सीटें हो गई। उत्तर प्रदेश में 80 हैं, पिछली बार 63 आई थी। ठीक है, इस बारी में 63 मान लेता हूँ, इस बारी में 63 मान लो, चलो हो गया जी, आपकी 125 सीटें हो गई। ऐसा कौन से राज्य है जहाँ पर आप 100% लेकर आ रहे हैं? देखिए, जनता समझ गई है, जनता समझदार है। ये 400 का आंकड़ा वैसे ही है जैसे कि होता ना कि अच्छे दिन आएंगे, हर घर को मैं रोज़गार दूंगा, हर बेटे को रोज़गार दूंगा, वही झांसा है। इससे लोग इस बार झांसे में नहीं आ रहे हैं। लोगों का सीधा सीधा मानना है कि राहुल गांधी विजनरी लीडर हैं, उनके पीछे पीछे चलना है और उन्हीं के ही जो उन्होंने घोषणा पत्र दिया सीधे सीधे उसको फॉलो कर रहे हैं, देयर इज नो डाउट। लेकिन सीए लागू कर दिया गया है। देखिए, सीए लागू कर दिया है, ठीक है, और ऐसे समय पर लागू करा है। इसके पीछे की आप एक कैलकुलेशन समझिए। जब भी देश में बीजेपी के खिलाफ कोई भी ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आता है जिससे उसकी जो इमेज है डैमेज होती है, बहुत ख़राब होती है, उस
मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए आनन फानन में कुछ ना कुछ उलझुल काम करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आया, मतलब जो स्कैम इलेक्टोरल बॉन्ड वाला, जो भारतीय इतिहास में अब तक का सबसे खतरनाक स्कैम है, वो उसी दिन आया और उसी दिन उन्होंने क्या करा, सीए लागू कर दिया। सीए जो लागू करा है मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है। अब उसमें क्या है क्या नहीं वो आगे पता चलेगा, अभी डिबेट का विषय है, कोर्ट में चला गया है, वो कोर्ट में मसला है, वहाँ तय करेगा क्या होगा नहीं क्या है, वो संवैधानिक मसला हो गया। लेकिन इन्होंने क्या करा, क्योंकि आमजन क्या है कि आमजन अखबार नहीं पढ़ता है, आमजन जो एग्जैक्ट जो ऑथेंटिक न्यूज़ होती है उनको नहीं पढ़ता है। आमजन क्या करता है कि आपने बता दिया मैंने सुन लिया, तो भाई ऐसा सीए कोर्ट में है, वहाँ देखेंगे जो भी है। और आपने जो मुद्दा भटकाने की कोशिश की थी, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम जो हुआ, जिसमें सीधा सीधा प्रधानमंत्री है कि धंधा लो चंदा लो, चंदा दो धंधा लो, ठीक है। आज जो हर एक जो कंपनी है 100 रुपये की जो दवाई होती थी 250 की बेच रहा है, हर एक दूध का पैकेट आज 35 हो गया है 20 की जगह। क्यों हो रहा भाई? क्योंकि हर एक कंपनी से चंदा उगाया इन्होंने। अब उसका अंत होने वाला है। इस बात की जानकारी मुझे लगता है कि हर एक आदमी तक पहुंच गई है। जितने भी आदमी खड़े हुए हैं ये सब जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम कितना बड़ा खतरनाक स्कैम है। और ये जो पीएम केयर फंड था, जिसकी जानकारी अभी तक भी नहीं मिली है, ये उसके बाद प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया एक शानदार काम है, जिसका हिसाब किताब 2024 में जनता उसका हिसाब लेने जा रही है, जवाब मांगेगी तुमसे। कितनी सीटों के साथ लेना चाह रही है? ठीक है, गठबंधन इंडिया गठबंधन क्लियरली मेजोरिटी को पार कर रहा है 272। इसलिए पूछ रहा हूँ ये सवाल, क्योंकि 400 पार की बात अगर बीजेपी की तरफ से की जा रही है, आपकी तरफ से कितने पार होने वाले? इंडिया गठबंधन साफ साफ कह रहा है कि हमारा तो जो मेजोरिटी मार्क क्रॉस हो गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले चरण के जो चुनाव हुए 102 सीटों पर, उसमें साफ साफ जाहिर हो चुका है कि पूरा का पूरा रुझान इंडिया गठबंधन की तरफ है। लोगों को स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, भाईचारा चाहिए, संविधान चाहिए, शांति चाहिए, ठीक है। समाज में जो नफरत इन्होंने घोली है पिछले 10 साल में, भाई को भाई से लड़वाया है, एक दूसरे के धर्मों के धार्मिक जो त्यौहार हैं उन्हें मनाना भारी कर दिया है, घरों से इन्होंने दाल चावल चीनी चाय पत्ती सारी छीनी है, युवाओं से रोजगार छीना है, किसानों से उसका एमएसपी छीना है, उसका अधिकार छीना है। हमने सब देखे, पहलवान पिटते हुए देखे हैं, रोजगार के लिए युवा पिटते हुए देखे हैं, पहलवान रोडों पर रोते हुए देखे हैं, किसानों को मरते हुए देखा है। 5-4 साल का अग्निवीर युवा बनाकर आपने रिटायर करवा दिया, ये भी हमने देखा है। हमने उद्योग बर्बाद होते हुए देखे हैं, नोटबंदी देखा है, जीएसटी देखा है, और हमने कोरोना में आपके नेताओं को घरों में बैठ के मटर छीलते हुए देखा है। वो कैसे भूल जाएंगे हम? वो कैसे भूलेंगे भाई? आप दाढ़ी बढ़ा रखी थी आपने और चुनाव की बातें कर रहे थे। तो ये चुनाव इसका नहीं कि आपने कह दिया 400 सीटें मिल गई, बुद्धि नहीं खराब हो रही भारतीयों की। अब भारतीय जाग चुका है, धर्म का चश्मा जो पहनाया था आपने वो उतर चुका है, वो कंप्लीटली उतर चुका है। अब लोग समझ चुके हैं कि भाई रोजगार चाहिए, भाईचारा चाहिए, किसी दूसरे से नफरत करके हम अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, मोहब्बत के साथ चलना पड़ेगा। और ये देश मोहब्बत का है, और राहुल गांधी भी तो कहते हैं मोहब्बत की दुकान तो खोलनी है हर जगह। तो सुना आपने, ही हमारे साथ में कांग्रेस के युवा नेता थे, और युवा नेता का साफ कहना है कि इस बार बीजेपी को पछाड़ कर सीधी देश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और इसके जो नतीजे हैं वो आपको 4 जून को देखने को भी मिल जाएंगे। दिल्ली से खलील अंसारी, JKS TV न्यूज़।